प्यारे साथियों, आज हम लोग झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। उरांव जो है झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और यह झारखंड के साथ साथ में भारत की सबसे चौथी चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इनकी संख्या की बात करेंगे झारखंड में तो 18.14% पूरा झारखंड में है। यह सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं तो इनका सबसे अधिक जो संकेंद्रण है यह दक्षिणी छोटानागपुर और पलामू प्रमंडल में पड़ता है। झारखंड में 90% उरांव जनजाति का निवास जो है इसी क्षेत्र में है। कहाँ पे? दक्षिणी छोटानागपुर में है, जिसमें रांची हो गया, खूंटी हो गया, सरायकेला खरसावां हो गया, आपका लोहारदगा हो गया। तो यहाँ इस प्रमंडल में और पलामू प्रमंडल में भी लगभग 90% उरांव पाए जाते हैं। इसके अलावा हल्के फुल्के संथाल परगना, उत्तरी छोटानागपुर और कोल्हान में भी इनका जो है कुछ न कुछ मिलता है। इतिहास में कि ये कहाँ थे, इतिहास जो है बताता है कि इनका उरांव जनजाति का मूल स्थान दक्कन माना जाता है। उरांव जो है स्वयं को खुड़ुक कहते हैं। उरांव जो है स्वयं को खुड़ुक कहते हैं, जिसका अर्थ होता है मनुष्य। खुड़ुक भाषा जो है, उरांव खुड़ुक भाषा बोलते हैं और खुड़ुक भाषा जो है वो द्रविड़ भाषा के परिवार का है। प्रजातीय एवं भाषाई दोनों विशेषताओं के आधार पर इस जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है। उरांव जो है वह द्रविड़ समूह से संबंधित है और इनकी भाषा खुड़ुक है जो द्रविड़ भाषा से संबंधित है। उरांव जनजाति के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले एस.सी. राय, शरद चंद्र राय ने किया था उरांव के अध्ययन के बारे में, और उन्होंने बताया कि इनके 68 गोत्र पाए जाते हैं। 68 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो गोत्र वाला अभी लंबा हो जाएगा, तो उस अगला किसी वीडियो में बता देंगे गोत्र के बारे में, कौन कौन गोत्र। उरांव जनजातियों में गोदना का प्रथा बहुत ही प्रचलित है। महिलाओं में गोदना को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। गोदना को हम लोग टैटू बोलते हैं और उस समय गोदना आज से नहीं, बहुत पहले से ही वो हाथों में, गर्दन में, पूरे शरीर में लगभग गोदना वो लोग गोदवाते हैं। उरांव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। इस जनजाति में आयोजित विवाह सबसे प्रचलित विवाह है। इस जनजाति में उरांव में आयोजित विवाह जो है वह सबसे प्रचलित विवाह है। इसमें वर पक्ष को वधू मूल्य देना पड़ता है। सेवा विवाह, इस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा प्रचलित है, जिसके अंतर्गत भावी वर जो होने वाले जो हैं दूल्हा जो है कुछ समय तक भावी वधू के परिवार की सेवा करता है। इस जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। इसमें विधवा विवाह भी लोग कर सकते हैं। इस जनजाति में एक ही गांव के लड़का लड़की की भी शादी नहीं किया जाता, जो अच्छी बात है। एक ही गांव के लड़का लड़की शादी नहीं कर सकते। इस जनजाति में आपस में नाता स्थापित करने हेतु सहिया का चुनाव किया जाता है, जिसे सहियारो कहा जाता है। हम लोग भी सहिया लगाते हैं, सदानों में भी सहियारो कहा जाता है। प्रत्येक 3 वर्ष की धनकटनी के बाद सहिया का प्रचलन जो है, सहिया का चयन किया जाता है धनकटनी के बाद। इस जनजाति में आपसी मित्रता की जाती है। लड़कियां इस प्रकार के बने मित्र को गोई या करमडार तथा लड़के लार या संगी कहते हैं। विवाह के बाद लड़कों की पत्नियां आपस में एक दूसरे की लारिन या संगनी बुलाती है, सहेली बुलाती है। इस जनजाति में परिवार की संपत्ति पर केवल पुरुषों का अधिकार होता है, महिलाओं का अधिकार नहीं होता है। उरांवों की सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामांकन हम अभी बताए थे वीडियो में कि इनके युवा गिरोह को कहा जाता है धूमकुरिया। ग्राम प्रधान महतो कहलाता है, ग्राम पंचायत पंचोरा कहलाता है। नाच जहाँ अखड़ा होता है वो अखड़ा कहलाता है। इस जनजाति में, उरांव जनजाति में त्यौहार के समय पुरुषों द्वारा कौन से वस्त्र पहनते हैं, जरा हम इसको जान लेते हैं। जो पुरुष जो पहनते हैं वस्त्र उसे केरिया कहते हैं, तथा महिलाओं द्वारा जो है खनकरिया पहना जाता है। इस समय कोई त्यौहार होता है, जैसे सरहुल हो गया और भी कोई त्यौहार हो गया, सोहराय हो गया, तो उस समय पुरुष लोग केरिया पहनते हैं और महिलाएं खनकरिया पहनते हैं। उरांव जनजाति पितृसत्तात्मक होती है।
उरांव जनजाति के मुख्य नृत्य को यदुर कहते हैं। यदुर इनका जो है वो प्रमुख नृत्य कहलाता है। उरांव जनजाति के लोग प्रत्येक वर्ष बैसाख में विषु सेंद्रा, फागुन में फागु सेंद्रा और वर्षा ऋतु जैसे स्टार्ट होता है तो जेठ शिकार करते हैं। उरांवों द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक शरीर शिकार का दोराहा शिकार कहा जाता है। उरांव जनजाति के वर्ष का प्रारंभ नवंबर दिसंबर में धनकटनी के बाद होता है। हम लोग का कब होता है? जनवरी में, और इन लोग का नवंबर दिसंबर में धनकटनी के बाद शुरू होता है इन लोग का वर्ष। और इनका प्रमुख त्यौहार कौन है? तो कर्मा जो है इनका प्रमुख त्यौहार है। साथ ही सरहुल जो है इन्हें खद्दी कहा जाता है। सरहुल को लोग खद्दी कहते हैं। जतरा पर्व होता है और इसमें सोहराय पर्व भी होता है। फागु पर्व भी होता है जो होली के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखिए आइए उरांव की हम लोग आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं। ये उरांव जो होते हैं वह अस्थायी कृषक जो हैं वो होते हैं, अस्थायी कृषक। प्रारंभ में सबसे पहले उरांव जो है जंगल को साफ किए थे और उन जंगलों पर जब वह अपना खेती किए थे उसे भुइंहरी कहा जाता था। उरांव में पसरी एक विशेष प्रथा पाई जाती है जिसके अंतर्गत हल बैल देकर उसे खेत जोतने एवं कोड़ने में सहायता ली जाती थी। इस जनजाति का प्रमुख भोजन चावल, जंगली पक्षी तथा फल है। यह जनजाति जो है बंदर का मांस नहीं खाते हैं। हड़िया इनका प्रिय पदार्थ है। हड़िया जो बनाते हैं लोग, आदिवासी लोग उसको पीते हैं शराब के रूप में। इनकी धार्मिक व्यवस्था क्या है? तो उरांव के सबसे बड़े जो देवता होते हैं वो धर्मेश कहलाते हैं और सूर्य देवता को लोग विशेष पूजा करते हैं। इनमें देवी देवताओं का अलग अलग नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं। मारंग गुरु जो है पहाड़ देवता को कहते हैं। ठाकुर देव जो है ग्राम देवता को कहते हैं। डिहवार मतलब गांव के बाहर सीमा पर सीमान देवता और पूर्व जातमा जो है कुल देवता को कहते हैं। इस जनजाति में फसल की रोपनी के समय भेलवा पूजा तथा गांव के कल्याण के लिए वर्ष में एक बार गोरैया पूजा का आयोजन किया जाता है। उरांव गांव का धार्मिक प्रधान पाहन तथा उसका सहयोगी पुजार कहलाता है। उरांव का मुख्य पूजा स्थल सरना कहलाता है। इस जनजाति में जनवरी में हड़बोरा संस्कार होता है। हड़बोरा संस्कार कुछ महत्वपूर्ण बातें उसको देख लीजिए। हड़बोरा संस्कार किया जाता है जिसमें साल भर में मरे जितने भी लोग होते हैं उनकी हड्डियों को नदी में बहा दिया जाता है। इसे गोत्र खुंदी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हड़बोरा संस्कार के बाद उनकी आत्मा जो है वह पूर्वजों की आत्मा के साथ में मिलती है, जिसे उरांव जो है वह कोहा बेंजा भी कहते हैं। उरांव जनजाति में जादुई विद्या में विश्वास करते हैं। जादू दिखाता है तो विश्वास करते हैं। इस जादू टोना वाले जो व्यक्ति होते हैं उसे माटी कहा जाता है। उरांव जनजाति में शवों को दाह संस्कार के द्वारा किया जाता है। इनमें दाह संस्कार होता है। तो इस तरह से कुछ हम लोग जानकारी जो है उरांव जनजाति के बारे में हमने देखा। अगला वीडियो में हम लोग झारखंड की एक विशेष जनजाति के बारे में जानेंगे। यह जो आपको जानकारी मिल रहा है यह झारखंड सार पुस्तक अरुण अग्रवाल सर का किताब है उड़ान से। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करेंगे।